और ज़िला पड़ता इटावा। इटावा में एक कॉलोनी है लालपुरा। लालपुरा में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था मुकेश वर्मा। मुकेश वर्मा आए दिन अपने बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली और दिल्ली टू इटावा करीब महीने में 10 से 15 दिन के चक्कर लगते थे। और इनका एक ज्वेलर्स का काम था। इटावा में एक इनकी ज्वेलर्स की दुकान थी और चांदी के कारोबार थे। तो चांदी के व्यवसाय के चक्कर में ये दिल्ली जाया करते थे। दिल्ली से माल रेडीमेड लेके आए थे और यहाँ पर बेचते थे। और इनकी शादी 2 हुई थी। दोस्तों, इस स्टोरी सुनाने से पहले आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर रखा है वो चैनल को लाइक करें और कमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको आगे शेयर भी करें। दोस्तों, ये मुकेश वर्मा है, इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी हुई थी तो पहली जो उनकी पत्नी थी वो कैसे भी किसी बीमारी या किसी वजह से ये ख़त्म हो जाती थी। तो इनका दूसरा विवाह होता है जिनका नाम होता है रेखा वर्मा, और उनसे इनके 2 बच्चे होते हैं, एक काव्या और एक इनकी बेटी। पहली शादी हुई थी उनकी थी जिसकी उम्र बेटी की हो जाती है 22 साल, और उसका भी नाम ऐसा ही करीब नाव्या नाम होता है। और दूसरी बेटी दूसरी शादी से जो पत्नी से बच्ची होती है उनका नाम नव्या नाम था। काव्या और नव्या, और एक बेटा था इनका कीर्तिमन। ऐसे करीब इनके 4 बच्चे थे और 3 बच्चे और पत्नी, करीब 5 सदस्य घर में रहा करते थे। बड़े आराम से रहा करते थे, व्यापार चल रहा था। और पता नहीं क्या संगी कि कल पुलिस ने शाम को इनको पकड़ा रेलवे स्टेशन पर। जब रेलवे स्टेशन पर इनको पकड़ते हैं, जीआरपी की पुलिस इनको पकड़ती है तो बताते हैं कि हमारे ऊपर से करीब 60 डिब्बे गुजर जाते हैं, और लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कहते हैं ऊपर वाले के हाथ में ऐसा था तो मैं बच गया। कि कोई व्यक्ति ट्रेन के नीचे मरने जा रहा है तो क्यों जा रहा है? अगर मरने जा रहा है तो ट्रेन की पटरी भी लेटेगा, ना कि बीच में, और ऊपर से ट्रेन के डब्बे गुजर जाते हैं। उनका एक इंटरव्यू आ रहा है, उसको आप इंटरव्यू सुनिए कि उनको इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं हो रहा है। अब अफसोस किस चीज़ का नहीं हो रहा है? अफसोस इनके घर में इनके जो 3 बच्चे, नौजवान बच्चे थे, उनको मार दिया जाता है। इनकी पत्नी रेखा वर्मा होती है, उनको भी मार दिया जाता है। उनको पहले नींद की गोलियां दी जाती हैं और उसके बाद उनका गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। वो हत्या करने वाला कोई और नहीं, ये स्वयं उन बच्चों का पिता और रेखा वर्मा का पति मुकेश वर्मा है। इन्होंने गुनाह खुद कबूल किया है। अपने बच्चों की हत्या करने के बाद इन्होंने अपना इनके सभी के फ़ोटो स्टेटस पर लगा देते हैं, और लगाने के बावजूद भी ये पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे अपने हमारे घर में बच्चों ने, पत्नी ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी से आइए। फ़ोन कर जाता है तो पुलिस भी जब दोबारा फ़ोन लगाती है 112 कॉल वाले, तो कॉल ही लगती है। लेकिन वहाँ जो नज़दीकी थाना होता है वहाँ पे सूचित किया जाता है, तो वहाँ की पुलिस ढूंढने का प्रयास करती है कि वो नंबर आ जाता है। नंबर से पता करते हैं किसका नंबर है, कौन है, क्या है। तो बड़ी पुलिस को मशक्क़त करने के बाद वहाँ पहुँचती है उनका नंबर से। उनके जो आसपास के रिश्तेदार वगैरह होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं, उनको सूचना दी जाती है। तो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं तो वहाँ उनकी आंखें फटी रह जाती हैं कि वहाँ पर 2 कमरे में चारों लोगों की वहाँ डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दोस्तों, कितनी इस समाज में व्यक्ति रह रहा है, कितनी मानसिकता गिर गई है। जब उसको मीडिया वालों ने उससे पूछा तो कहता था कि उन्होंने पहले तो बताया उसने कि उन्होंने सुसाइड की। जब वो नहीं मृत्यु हुई तो उन्होंने नींद की गोलियां खाई, उससे ही बच जाते हैं। तो कहता कि मैंने अपने हाथों से गला दबा दिया। तो वहाँ जो मीडिया कर्मी है उन्होंने पूछा ऐसा तुमने क्यों किया? तो कहने लगे कि मेरी पत्नी कहा करती थी, या उससे कहता था मैं मर जाऊँगा, तो पत्नी कहा करती नहीं ऐसा मत करना, बच्चों को गुजारा कैसा होगा, तुमसे पहले अगर मरो तो मुझे भी मार देना साथ में। इस तरीके से वो बयानबाजी वहाँ कर रहा है, लेकिन उसने बच्चों को, अपनी पत्नी को मारा है। तो कोई ना कोई वजह है, इसलिए इसका कोई ना कोई हाथ है, और ये बच जाता है। ये सुसाइड करने के लिए ट्रेनिंग पटरी भी जाता है, और ये इसके साथ कुछ नहीं होता है। इसकी सोची समझी हुई चाल है। और जब उसकी पुलिस जांच करेगी, पूरी पड़ताल करेगी, कड़ी से कड़ी इससे पूछताछ की जाएगी। जब पुलिस इससे कड़ाई से पूछताछ करेगी तो सारा जुर्म कबूल करेगा। अभी तो ये बता रहा है कि इस तरीके से कर दिया, लेकिन इसकी वजह पूरी क्या थी वो भी पता की जाएगी। लेकिन हमें तो ये आता है कि इंसान कैसे हो गया है, इतना भी नहीं सोचता है। अरे तुझे ये कुछ करना था, भाग जाता, कर लेता, लेकिन अपने बच्चों को, बीवी को क्यों मार के गया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा?
और सोने का व्यापारी कर रहे हो, तो बताइए, आप अपने दिमाग से खुद ही बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें दोष किसका है, कौन इसमें दोषी है, क्या काट रहा होगा, क्यों इसने अपने बच्चों को, इसने पत्नी को मारा होगा। कि दोस्तों अभी तो जांच इसकी चल रही है, मामला आज ही का ताज़ा मामला है, 12 नवंबर 2024 का। तो अब पुलिस इसकी पूरी तहकीकात कर लेगी, तभी मामला खुल के आएगा। हम इसका भी वीडियो बनाएंगे, आपको भेजेंगे, जरूर दिखाएंगे कि किस वजह से ये हत्याकांड का अंजाम दिया है। अभी कुछ समय पहले कानपुर में भी ऐसी हत्याकांड हुआ है, उसमें भी करीब वहाँ 2 बेटे, एक बेटी और पत्नी और उसके पति, यानी ये पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। अभी पुलिस उसकी भी जांच चल रही है वहाँ पर। वहाँ विक्की नाम का जो व्यक्ति है, जो उसका भतीजा है, वो अभी गायब चल रहा है और पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है। पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन वो ढूंढने में नहीं मिल रहा है। पुलिस उस पर शक पूरा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका हाथ हो सकता है मारने में। तो वहाँ भी एक कानपुर का कांड हुआ है, तो अब ऐसे ऐसे कांड होने लगे हैं। तो बड़ा ऐसे नीच किस्म के लोग हो चुके हैं, इनकी जितनी मानसिकता गिर चुकी है, कैसे लोग हो गए हैं। बड़ा दुख होता है ऐसे वीडियो बनाने में भी, लेकिन क्या करें, ऐसी न्यूज़ आती है तो ज़रूर अपने चैनल पर हम दिखाते हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके कि ऐसी घटनाएं हमारे इस नज़दीकी ज़िला इटावा में ही हो रही है।